Good morning, dear students. Welcome to the e-learning classes. So, dear students, today we are going to discuss the new topic of English grammar, that is verb. Okay. So, as I have mentioned that our new topic is verb. So, what are verbs? ठीक है, सबसे पहले हमें समझना होगा कि verbs क्या है. A verb is a word used to express an action, a condition और अ स्टेट ऑफ बीइंग. ठीक है, कोई भी एक्शन जो हम कर रहे हैं, लाइक हमारा बोलना, हमारा लिखना, हमारा लाइक एनीथिंग एल्स, खाना पीना, एवरीथिंग आर वर्ब. ठीक है, एनीथिंग दैट वी डू इन आवर रेगुलर लाइफ आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन verbs. ठीक है, as I am speaking, as I am recording a video for you, as I am teaching is also be a verb. okay, तो ये आपका स्टडी करना, आपका पढ़ना भी क्या है, वर्ब है. आपका खाना खाना भी क्या होगा, वर्ब. ईटिंग इज ऑल्सो बी अ वर्ब. सो बाथिंग इज ऑल्सो बी अ वर्ब. ओके, सो इन द सेम मैनर इफ वी टॉक अबाउट एन अदर वर्ड्स इन विच वी डू और समथिंग एक्सप्रेस. ठीक है, जिसमें हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो वो सब किस में इंक्लूड किया जाएगा, वर्ब्स में इंक्लूड किया जाएगा. ठीक है, जैसे इसकी एग्जांपल है द डायरेक्टर स्क्विश्ड हिज नोज. ठीक है, डायरेक्टर ने अपना नोज कैसे स्क्विश किया था, तो स्क्विश्ड क्या हो गए आपके, वर्ब हो गई. ठीक है, इन दैट सेम पैटर्न हिज नॉइस इज बिग, सॉरी हिज नोज इज बिग होगा यहाँ पर. तो यहाँ पर इज जो है, इज ऑल्सो बी अ वर्ब. द डायरेक्टर इज स्क्विशिंग हिज नोज. फिर यहाँ पर हमने देखा द डायरेक्टर इज स्क्विजिंग हिज नोज. तो यहाँ पर इज स्क्विशिंग भी क्या हो जाएगा, आपके वर्ब में इंक्लूड हो जाएगा. ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो वर्ब्स है वो दो टाइप की होती है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, दैट द फर्स्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड द सेकंड इज इंट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब्स, सो ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में है. ट्रांजिटिव वर्ब हैव अ डेफिनेट ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में देखो क्या लिखा है. ट्रांजिटिव वर्ब हैव अ डेफिनेट ऑब्जेक्ट ऑन विच और फॉर विच द एक्शन इज बीइंग परफॉर्म्ड. ठीक है, इसके अंदर ट्रांजिटिव वर्ब में क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट भी हमें मिलेगा. ठीक है, इसका एक डेफिनेट ऑब्जेक्ट भी आपको दिया हुआ रहेगा जिसके लिए हमें वो जो एक्शन है वो करना होगा. ठीक है, जैसे कि अभी मैंने लिखा, अभी मैं बोल रही हूँ कि आई एम राइटिंग अ लेटर. तो इसमें आई एम राइटिंग के बाद मैंने लिखा अ लेटर, तो मेरा ऑब्जेक्ट फिक्स्ड हो गया दैट मैं लेटर ही लिख रही हूँ. ठीक है, बट अगर मैंने लिख देती मैं आई एम राइटिंग का मतलब क्या हो जाता है, आई एम राइटिंग मैं कुछ भी लिख सकती हूँ. मैं नोटबुक में भी लिख सकती हूँ, मैं एप्लीकेशन भी लिख सकती हूँ, मैं लेटर भी लिख सकती हूँ. तो मैं मतलब कोई भी चीज़ हम लिख सकते हैं. बट जहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो जब हमें ऑब्जेक्ट दिया गया हो सो वो आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब. और जिसमें हमें ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा हो सो दैट विल इंक्लूडेड इन इंट्रांजिटिव वर्ब्स. ओके, सो इस तरह से हमने इस एग्जाम्पल्स के साथ समझा. और सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो गिवन हेयर. सो लुक हेयर, रोज इज पेंटिंग द किचन वॉल. ठीक है, तो रोज एक गर्ल का नाम है यहाँ पर. ठीक है, जो रोज है वो क्या है, यहाँ पर एक गर्ल का नेम है. दैट रोज जो है किचन वॉल को पेंटिंग कर रही है, किचन वॉल्स को क्या कर रही है, वो पेंट कर रही है. ठीक है, और यहाँ पर आ गया रोज इज पेंटिंग राइट नाउ. अब क्या है, रोज अभी पेंटिंग कर रही है, बट इसमें हमें ऑब्जेक्ट नहीं बताया दैट वो क्या वर्क कर रही है. ठीक है, वो क्या कर रही है, पेंटिंग कर रही है, बट वो कहाँ कर रही है ये नहीं पता. सो दैट विल इंक्लूडेड इन इंट्रांजिटिव वर्ब्स. ठीक है, द फोर्थ इज हैना गिव हिम अ बिग हग. हैना ने उसे बहुत बड़ा सा हग किया. ठीक है, हग करना यानी गले लगना होता है. ठीक है, सो हैना ने हग किया. तो यहाँ पर हमने इसीलिए क्या लिख दिया, हैना गेव हिम अ बिग हग. अब यहाँ पर जब हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, हैना स्नीज्ड रिपीटेडली. सो हैना जो है, हैना वो कंटिन्यूअसली क्या है, उसे छींके आ रही थी. स्नीज्ड का मतलब क्या होता है, छींक. ठीक है, स्नीजिंग मतलब क्या होता है, छींके करना. ठीक, छींक आना. सो हैना स्नीज्ड रिपीटेडली. तो यहाँ पर उन्होंने बताया नहीं कि उसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये नहीं बताया कि वो सिर्फ और सिर्फ स्नीज कर रही थी. ठीक है, इन द सेम मैनर अब जब हम हमारे एग्जाम्पल्स लेते हैं, सो मेरे एग्जाम्पल्स में देखो, जैसे आई रीड अ बुक. ठीक है, आई रीड अ बुक. तो जहाँ पर मैंने क्या किया,
अ बुक जो है यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया, ठीक है, कि मेरी जो वर्ब है, ठीक है, आई एम रीडिंग, मेरी रीड यानी मेरा जो काम करने का अफेक्ट है वो डायरेक्टली किसके ऊपर पड़ रहा है, बुक पर पड़ रहा है, ठीक है। दैट मीन जब कोई भी समझेगा, जब मैंने आपको बोला दैट स्टूडेंट्स आई एम रीडिंग अ बुक और आई रीड अ बुक, तो आपने क्या समझा, दैट मैम बुक रीड कर रही है। तो अब ये तो हो गए आपके ट्रांजिटिव वर्ब। अब बट इसी की जगह पर मैंने लिखा स्टूडेंट्स आई एम रीडिंग, ठीक है, स्टूडेंट्स आई एम रीडिंग, ठीक है, या फिर स्टूडेंट्स आई रीड। तो आप क्या समझोगे कि मैम बुक ही पढ़ रही है, या हमारी नोटबुक से कुछ निकाल कर रीड कर रही है, या फिर न्यूज़पेपर पढ़ रही है। हाँ, आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। सो दैट यहाँ पर जब आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो हम क्या समझे कि मैम क्या पढ़ रही है, ठीक है। इन द सेम मैनर अब आपने बोला मैम आई एम स्टडिंग, ठीक है, आपने बोला आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग, ठीक है, बट आपने मुझे ये नहीं बताया आप क्या पढ़ रहे हैं। स्टडिंग तो लिख दिया आपने, लेकिन स्टडिंग के आगे ये भी तो बताना चाहिए दैट व्हाट आर यू स्टडिंग, लाइक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, व्हाट आर यू स्टडिंग, ये भी बताना होगा। अगर आपने नहीं बताया है तो ये आपका सेंटेंस इनकम्प्लीटेड है। और जहाँ पर क्या है, जो ये वर्ब रहेगी वो कैसी हो जाएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब दैट मीन कि हमारी जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, हमें ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना ही नहीं हो रहा है, सो दैट विल बी इंक्लूडेड इन इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक समझ आया होगा दैट ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है। और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो हम लोगों की गूगल मीट होती है, तब आप अपने टॉपिक्स लिख के रख लिया करो दैट मैम हमें ये पर्टिकुलरली चीज़ नहीं समझ में आई है। और अगर आप में से कोई भी बच्चा गूगल मीट से लिंक अप नहीं हो पाता है तो प्लीज़ व्हाट्सएप पर कॉल कर दिया करो, या व्हाट्सएप पर एक वॉइस मैसेज कर दो कि मैम हमें ये वापस समझना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब समझाया है। अब इसके बाद में हम लोगों की जो वर्ब्स है वो क्या है कि हमारी एक्शन वर्ब्स होती है, जो हमारे एक्शन वर्ड्स है दे आर कॉल्ड वर्ब्स, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग और भी कई सारी ये वर्ब्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो जैसे क्या है, जैसे हम लोगों की क्या है कि जो वर्ब्स होती है उनको 3 फॉर्म्स बना दिया जाता है, दैट द वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, ठीक है। 3 फॉर्म्स होती है वर्ब की। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन कौन सी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड द वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी दैट ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म को हमने किस तरह से डिवाइड किया है और इनको हम इसी तरह से क्यों बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों की क्या है बच्चों, जैसे कि हम लोगों का क्या है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, फिर वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है और देन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है हमेशा प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस को। जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो हमेशा पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करती है, और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी वो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल रहती है, ठीक है। वो क्या रहती है आपकी, हमेशा पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। आप लोग समझ जाना बेटा, इसके अंदर स्क्रीन पर पूरा राइटिंग नहीं कर पा रही मैं, ठीक है। और बाकी जो भी है इसकी मैं आप लोगों को एक PDF भी अच्छे से दूंगी, बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसी तरह से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। सो अभी आप लोगों को प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस इनसे तो कुछ पता नहीं है, इस बारे में हमें पता नहीं है कुछ भी, तो इसे अभी हम लोग बस नेक्स्ट टाइम के लिए रहने देते हैं। बट हाँ, ये ज़रूरी है दैट वी हैव टू लर्न ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक है। आपको ये सभी फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद करनी होगी, बिकॉज मैं आपको एग्जामिनेशन में दूंगी, आपका टेस्ट लूँगी, तो भी आपको ये करना ही होगा। फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको सारी याद करनी होगी, ठीक है। एक एक वर्ड का मीनिंग भी पता होना चाहिए, दैट इज़ पर्टिकुलर वर्ब का मीनिंग क्या होता है, ठीक है।
सो जैसे बीट, बीट का क्या होता है, बीट दैट मीन मारना, ठीक है। तो इसकी सेकंड फॉर्म भी क्या होती है, बीट। कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म तीनों सेम होती हैं, बट कई सारे फॉर्म्स ऑफ वर्ब ऐसी होती है कि फर्स्ट अलग हो, सेकंड अलग हो और थर्ड अलग हो। तो जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे बीट, बीट, बीटन, ठीक है। इसी तरह से नो, न्यू, नोन, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाएंगे और हम लोगों को इस पर फोकस करना होगा, ठीक है। और आपको हर एक वर्ड का मीनिंग पता रहना चाहिए, दैट किसका मीनिंग क्या है, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। और बाकी जो ये आप लोगों की इसके अंदर प्रॉब्लम आती है आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब में, तो प्लीज़ कॉल मी एंड आस्क टू मी, ठीक है। थैंक यू सो मच।